यह एक सुंदर सोमवार 16 जून 2025 का दिन था और सूरज खूब चमक रहा था। फ्लाइट 737 बादलों के ऊपर ऊंची उड़ान भर रही थी। यह नीले समंदर में उड़ती हुई एक चांदी की चिड़िया जैसी लग रही थी। अंदर सब शांत और सुकून भरा था। पैसेंजर्स अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। कुछ लोग किताबें पढ़ रहे थे, उनके चेहरे पर पूरा ध्यान था। कुछ लोग अपनी छोटी स्क्रीन्स पर मूवीज देख रहे थे, धीरे धीरे हंस रहे थे। एक बच्चा अपनी स्केचबुक में ड्राइंग बना रहा था, रंगों से भरी दुनिया बना रहा था। इंजनों की हल्की आवाज एक लोरी जैसी थी जो उनकी मंजिल तक एक सेफ और आरामदायक जर्नी का वादा कर रही थी। उड़ने के लिए यह एक परफेक्ट दिन था, या कम से कम उस सुबह प्लेन में बैठे सभी लोगों को ऐसा ही लग रहा था। एयर होस्टेस गलियारे में आराम से और मुस्कुराहट के साथ चल रही थी। उन्होंने पैसेंजर्स को ड्रिंक्स और स्नैक्स दिए। उनकी आवाजें नरम और सुकून देने वाली थी, जिससे पूरा सेफ फील हो रहा था। एक यंग मैन अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स की प्रैक्टिस कर रहा था, शायद किसी बड़ी बिजनेस मीटिंग के लिए। एक नए शादीशुदा कपल एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। उनकी आंखों में हनीमून के सपने चमक रहे थे। सबकी अपनी एक कहानी थी, अपनी यात्रा का एक मकसद था। वे सभी इस एक जर्नी से जुड़े हुए थे, इस एक ही जगह से, हजारों फीट ऊपर उस जमीन से जिसे वे पीछे छोड़ आए थे। उन्होंने मशीन पर, पायलट्स पर, क्रू पर भरोसा किया था। अचानक एक छोटा झटका, एक हल्की सी थरथराहट ने शांति भंग कर दी। यह नॉर्मल टर्बुलेंस जैसा नहीं था, यह अलग, गहरा और ज्यादा सीरियस लग रहा था। कुछ लोगों ने अपनी स्क्रीन और किताबों से ऊपर देखा। उनकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, जैसे कुछ पूछ रहे थे, लेकिन फिर यह रुक गई। प्लेन स्थिर हो गया। केबिन में एक साथ बिना कही हुई राहत की सांस फैल गई। लोग वापस अपने काम में लग गए, इसे एक छोटी सी रुकावट समझकर जो एक स्मूथ फ्लाइट में आ गई थी। कैप्टन की आवाज स्पीकर पर आई, शांत और स्थिर, सबको यह यकीन दिलाते हुए कि यह बस थोड़ी सी रफ हवा थी। उनके शब्द गर्म कंबल जैसे थे, सुकून देने वाले और भरोसे वाले। लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं रुकी। झटका वापस आया, इस बार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा हिंसक। प्लेन एक तरफ तेजी से झुका। उनके नीचे से कहीं से एक जोरदार घिसने वाली आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो आसमान में नहीं जाती। डर की एक लेकिन चीख। केबिन की लाइट्स एक बार, दो बार जल गई और फिर पूरी तरह बुझ गई। सबको एक डरावनी आंधी किया। फिर इमरजेंसी लाइट्स जलती, जिससे बनने वाली लंबा अजीब और एक बच्चा इंजनों की धीमी आवाज बंद हो गई। उसकी जगह एक काला हाथ वाली खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी हो सकती थी। सपना एक बुरे सपने में बदल गया था। डर ठंडा और तेज केबिन में एक वायरस की तरह फैलने लगा। एक चीख ने खामोशी को चीर दिया, फिर दूसरी और फिर तीसरी। लोग अपनी आर्म रेस्ट पकड़े हुए थे, उनकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। जो बच्चा ड्राइंग बना रहा था वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी रंगीन पेंसिलें जमीन पर बिखर गई थीं। प्लेन अब उड़ नहीं रहा था, वह बेकाबू होकर हिल रहा था, जैसे तूफान में कोई पत्ता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल अदृश्य हाथ एयरक्राफ्ट को फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिजिक्स के सामान्य नियम भूल गए थे। प्लेन अब मौत के नाच में था, दुनिया से बहुत ऊपर, बिना किसी संगीत के, सिवाय उसके पैसेंजर्स की चीखों और उसके मेटल बॉडी के कराहने के। एयर होस्टेस अपने डर के बावजूद ऑनर्डर बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग काम कर रही थी। वे हिलते हुए गलियारे में घूम रही थी। उनकी आवाजें अब मजबूत और तेज थीं। सब लोग कृपया अपनी सीटों पर बैठे रहे, अपनी सीट बेल्ट बांध लें, शांत रहे। वे बढ़ते हुए शोर में चिल्ला रही थी, लेकिन उनके शब्द अफरा-तफरी में खो रहे थे। पैसेंजर्स एक दूसरे को बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से देख रहे थे, अपनी ही डर को वापस देखते हुए। बिजनेसमैन अपनी प्रेजेंटेशन भूल गया था। हनीमून पर गए कपल एक दूसरे से चिपके हुए थे, चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे। उन पल्लों में सब एक जैसे थे, अमीर, गरीब, जवान, बूढ़े, वे सब बस इंसान थे जो अपने संभावित अंत का सामना कर रहे थे। अचानक ऑक्सीजन मास्क छत से नीचे गिरे। वे पैसेंजर्स के चेहरों के सामने लटक रहे थे, संकट का एक भयानक प्रतीक। यह कोई ड्रिल नहीं थी, यह असली था। डर का मेटेलिक टेस्ट सबके मुंह में था। प्लेन ने तेजी से नीचे गोता लगाया और केबिन में एक वजनहीनता की लहर फैल गई। ढीली चीजें हवा में उड़ गईं, किताबें, फोन, बैग। खिड़कियों के बाहर की दुनिया नीले और सफेद रंग का धुंधलापन थी, तेजी से घूम रही थी। यह बताना असंभव था कि कौन सी दिशा ऊपर थी और कौन सी नीचे। एयरक्राफ्ट गिर रहा था, उड़ नहीं रहा था। यह एक मेटल का ताबूत था जो जमीन की ओर तेजी से जा रहा था, और अंदर हर कोई एक बेबस कैदी था। आवाजें आतंक का एक सिम्फनी थी। बाहर हवा का शोर, प्लेन के ढांचे की चरमराहट, कॉकपिट से बजने वाले अलार्म और लगभग 200 आत्माओं की सामूहिक प्रार्थनाएं और चीखें। समय भी धीमा पड़ गया था। हर सेकंड डर और अनिश्चितता की अनंतता में बदल गया था।
लोग अपने प्रियजनों, अपने परिवार, अपने घरों के बारे में सोचने लगे। उन्होंने उन सभी बातों के बारे में सोचा जो उन्होंने नहीं कही थी, उन सभी सपनों के बारे में जो उन्हें अभी पूरे करने थे। जीवन के वे सभी अनमोल पल उनकी आंखों के सामने से गुजर गए। सुरक्षित लैंडिंग की उम्मीद तेजी से धूमिल हो रही थी। उसकी जगह पर भारी एहसास ले रहा था, आसमान अब दोस्त नहीं था। कॉकपिट के अंदर माहौल कंट्रोल में था, पर अफरा तफरी भी थी। हर जगह लाल बत्तियां चमक रही थीं। अलार्म लगातार बज रहे थे। कैप्टन विक्रम सिंह और उनके को पायलट रोहन टेक्नोलॉजी और ग्रेविटी से जंग लड़ रहे थे। उनके चेहरों से पसीना बह रहा था, लेकिन उनके हाथ कंट्रोल्स पर स्थिर थे। कैप्टन विक्रम, 20 साल के फ्लाइंग एक्सपीरियंस वाले आदमी, ने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए थे। यह एक पायलट का सबसे बुरा सपना था। प्लेन अब एक ग्लाइडर था, एक बहुत भारी, बहुत बेढंगा ग्लाइडर। उनकी ट्रेनिंग ने उन्हें इमरजेंसी के लिए तैयार किया था, लेकिन यह किसी भी सिमुलेशन से परे था जिसका उन्होंने कभी सामना किया था। कैप्टन विक्रम का दिमाग तेज चल रहा था, कैलकुलेट कर रहा था, एनालाइज कर रहा था। उन्होंने अपने को पायलट को ऑर्डर दिए, रोहन, इंजन 1 को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करो। अब भी हाइड्रोलिक्स चेक करो, मुझे रीडिंग दो। उनकी आवाज तेज थी, अलार्म के शोर को चीरती हुई। वह सिर्फ एक प्लेन नहीं उड़ा रहे थे, वह प्लेन में सवार हर किसी की जान अपने हाथों में लिए हुए थे। वह कॉकपिट के दरवाजे के पीछे से उनका डर, उनकी प्रार्थनाएं महसूस कर सकते थे जो उन पर दबाव डाल रही थीं। उन्हें फोकस रहना था, उन्हें भावनाओं को दरकिनार करना था। वह एक कैप्टन थे और उनका जहाज हवा के समंदर में डूब रहा था। उनका हर फैसला, हर हरकत जिंदगी और मौत के बीच का फर्क हो सकता था। रोहन तेजी से काम कर रहा था। उसकी उंगलियां कंट्रोल पैनल पर दौड़ रही थीं, स्विच पलट रही थीं, बटन दबा रही थीं। इंजन 1 से कोई रिस्पॉन्स नहीं कैप्टन, हाइड्रोलिक्स फेल हो रहे हैं, हम कंट्रोल खो रहे हैं, उसने रिपोर्ट किया। उसकी आवाज तनावपूर्ण लेकिन प्रोफेशनल थी। कंट्रोल स्टिक भारी थी, लगभग हिलाना नामुमकिन था। वे अपनी पूरी फिजिकल ताकत लगा रहे थे, बस प्लेन को कंट्रोल से बाहर होने से रोकने के लिए। कॉकपिट की खिड़की के बाहर दुनिया चक्कर काट रही थी। कैप्टन विक्रम ने इंस्ट्रूमेंट्स को देखा, फिर विशाल खाली आसमान को। उन्हें एक चुनाव करना था, एक जुआ गेमना था। हिचकिचाहट के लिए कोई समय नहीं था। वह आखिरी डिफेंस लाइन थे। हम नीचे जा रहे हैं रोहन, कैप्टन विक्रम ने कहा। उनकी आवाज गंभीर लेकिन दृढ़ थी। लेकिन हम क्रैश नहीं होंगे, अगर मैं मदद कर सकूं तो। उन्होंने क्षितिज पर कुछ देखा, नीले रंग की एक लंबी पट्टी। यह एक नदी थी, एक बड़ी चौड़ी नदी। यह उनका एकमात्र मौका था। पानी पर लैंडिंग अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरी थी। इस आकार के प्लेन और बिना इंजन पावर के लगभग असंभव थी, लेकिन यह जमीन पर क्रैश होने से बेहतर था। केबिन क्रू को इन्फॉर्म करो, इमरजेंसी वाटर लैंडिंग के लिए तैयार हो जाओ, उन्होंने कमांड दी। यह एक हताश कदम था, असंभव बाधाओं के खिलाफ एक जंगली जुआ, लेकिन इस जानलेवा खेल में उनके पास गेमने के लिए यही आखिरी पत्ता बचा था। कैप्टन की आवाज फिर से इंटरकॉम पर आई। इस बार वह शांत नहीं थी, वह बहुत जरूरी थी। उसमें एक ऐसी गंभीरता थी जिसने पैसेंजर्स में डर की एक नई लहर दौड़ा दी। यह आपके कैप्टन बोल रहे हैं, हम इमरजेंसी वाटर लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं, इंपैक्ट के लिए तैयार रहे। मैं दोहराता हूं, इंपैक्ट के लिए तैयार रहे। शब्द हवा में लटके हुए थे, भारी और पक्के। एयर होस्टेस ने ब्रेस्ट पोजीशन का प्रदर्शन किया। उनकी हरकतें तेज और अभ्यास की हुई थीं। अब कोई चीख नहीं थी। केबिन में एक अजीब शांत इस्तीफा छा गया था। लोगों ने निर्देशों का पालन किया, आगे झुक गए, अपने सिरों को बचाया। वे अंत की तैयारी कर रहे थे, फिर भी अपने कैप्टन द्वारा दी गई उम्मीद की एक छोटी सी किरण से चिपके हुए थे। प्लेन पानी के करीब आ रहा था। खिड़कियों से वे नदी को देख सकते थे। उसकी सतह चमकते हुए स्टील की चादर जैसी थी। नीचे उतरना डरावनी तेजी से था। हवा बाहर सिसक रही थी। प्लेन कांप रहा था और कराह रहा था, अपने भाग्य का विरोध कर रहा था। उन आखिरी पलों में पैसेंजर्स पर एक गहरी शांति छा गई। उन्होंने खुद को तैयार किया। उनके शरीर तनाव में थे, उनके दिमाग लाखों विचारों से भरे हुए थे। हनीमून पर गए कपल ने आखिरी बार एक दूसरे को कसकर पकड़ा। बिजनेसमैन ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसकी प्रेजेंटेशन भूल गई थी। रोता हुआ बच्चा अब शांत था, अपनी मां की बाहों में सुरक्षित था। वे सभी इस आखिरी डरावने पल में एक साथ थे, अनिवार्य इंपैक्ट का इंतजार कर रहे थे। दुनिया ने सांस रोक ली थी। एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ प्लेन की पूंछ पानी से टकराई। इंपैक्ट हिंसक था, एक हड्डी तोड़ देने वाला झटका जिसने सबको अपनी सीटों से आगे फेंक दिया। मेटल चीखा जैसे वह फट रहा हो। पानी ऊपर की ओर फट गया, खिड़कियों को ढक लिया। प्लेन एक बार, दो बार उछला, जैसे पानी पर पत्थर, फिर सफेद झाग के एक विशाल स्प्रे में धीमा हो गया। और फिर खामोशी, एक अचानक अविश्वसनीय खामोशी। प्लेन तैर रहा था,
वह सलामत था, वे बच गए थे। राहत की एक लहर इतनी शक्तिशाली कि लगभग दर्दनाक थी, हर किसी पर छा गई। खुशी की चीखें और जयकारे फूट पड़ी। वो जिंदा थे। कैप्टन विक्टर ने असंभव को संभव कर दिखाया था। उन्होंने उन्हें बचा लिया था, लेकिन राहत दुखद रूप से समय से पहले थी। जैसे ही इमरजेंसी दरवाजे खुले और इवैक्यूएशन स्लाइड्स खुली, एक फ्लाइट अटेंडेंट नायकों को धन्यवाद देने के लिए कॉकपिट की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोला और एक भयानक चीख निकली। अंदर कॉकपिट टूटे हुए शीशे और मरे हुए मीटर का मौका था। वो पायलट वहाँ बेहोश था लेकिन जिंदा था, लेकिन कैप्टन विक्रम सिंह कंट्रोल्स पर झुके हुए थे, बेचैन। इम्पैक्ट के दौरान एक मीटर का टुकड़ा कॉकपिट में घुस गया था। जिस आदमी ने अपनी बहादुरी और कुशलता से 200 जानें बचाई थी, वह अपनी जान नहीं बचा पाया था। उसने भाग्य के साथ जुआ खेला था और अपने पैसेंजर्स के लिए जीत गया था, लेकिन खुद को अंतिम कीमत चुकानी पड़ी थी। नायक चला गया था,